वाला है उसे हम रिवर्स करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग एरे को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं कि वो एरे को पूरा ट्रैवर्स करते हैं और देन पूरे एरे को रिवर्स करने जाते हैं। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं होता है। साथ में हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही इंक्रीज और बढ़ जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए आज जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रिवर्स एरे क्लास बना ली है और दूसरा मैंने एक रिवर्स एरे फंक्शन बना लिया है। तो दोस्तों एरे रिवर्स करने के लिए जो फंक्शन बनाया है उसके नीचे मेन फंक्शन आपको दिख रहा होगा जहां पर हमने एक एरे पास किया है जो कि 10 20 30 40 50 है जिसको हम रिवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कोड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए जो इंटीजर में हमने एरे लिया है। इसके बाद करेंगे क्या मेथड में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे और उसको स्टार्ट वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे 0 से। अब करेंगे क्या, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टार्ट वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे 0 से और जो हमारा एंड वेरिएबल होगा, उसको हम लोग असाइन कर देंगे डायरेक्ट हम लास्ट वाले से। अब क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ यानी जो लेंथ होगा एरे का उससे एक कम कर देंगे। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने किया क्या, एक स्टार्ट वेरिएबल जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा जो कि यहाँ से लेगा, 0 इंडेक्स से हम लोग चालू करेंगे, और एक जो हमारा एरे के लास्ट इंडेक्स से लेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो 10 और 50 दिख रहा है उसको आपस में हम स्वैप करा देंगे। ये 10 को 50 से स्वैप करा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिएबल को एक हम लोग प्लस कर देंगे इंडेक्स को, तो वो 20 पर आ जाएगा और एंड वेरिएबल को एक हम कम कर देंगे यहाँ से, तो 20 और 10 या 40 की बारी आएगी, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। देन कंडीशन आएगा 30 का, दोनों वेरिएबल दो स्टार्ट और एंड सेम हो जाएंगे, वहां पर भी स्वैपिंग हुआ तो वो डेफिनेटली सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग को एंड से कराएंगे, फिर स्टार्टिंग को एक बढ़ाएंगे, एंड को एक कम करेंगे, फिर स्टार्ट और एंड को फिर से कराएंगे, फिर स्टार्टिंग को एक बढ़ाएंगे, एंड को एक कम करेंगे। ये काम हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो कोड में आपको बताते जाऊंगा, सिंपल आप समझते जाइएगा। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में हम करेंगे क्या, अगर स्टार्ट जो वेरिएबल है हमारा वो लेस देन हो जाता है एंड के, यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं, स्टार्ट वेरिएबल अगर लेस देन हो जाता है किसके, हमारे एंड वेरिएबल के, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे आ जाते हैं इसके अंदर, लूप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग कराएंगे, क्या करेंगे, स्वैप करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वैप कराएंगे और स्वैप कराने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प ले लेते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कैसे स्वैप कराना है, तो स्वैप कराने के लिए जो स्टार्ट इंडेक्स पे जो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम स्वैप कराते जाएंगे। तो स्टार्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो टैम के अंदर हम डाल देंगे। अब हमारा स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है वो खाली हो चुका है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिंपल एंड वाला जो है उसको डाल देंगे। अब एंड हमारा खाली हो चुका है तो एरे डॉट यहाँ पर एंड को हम लोग कर देते हैं, सॉरी एरे, और यहाँ पर एंड को डाल देते हैं इसके अंदर। और जो बचा हुआ वैल्यू है, जो टेम्प खाली हुआ है हमारा, वो टेम्प के अंदर, टेम्प की वैल्यू जो हमारी बची हुई एरे के एंड में डाल देते हैं। तो स्वैपिंग का काम तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया। लेकिन स्वैप तो करा दिया, स्वैप कराना हमारा एक मोटिव नहीं था, दूसरा मोटिव भी हमारा और है, जो कि हम क्या करेंगे, मूव करा देंगे, क्योंकि हमने स्वैप तो करा दिया। अब स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देना है और एंड को एक घटा कम कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग आगे आएंगे और स्टार्ट को क्या कराएंगे, एक प्लस करा देंगे। एक मिनट, इसको मैं सही से लिख दूं, स्टार्ट को हम एक प्लस करा देंगे और प्लस कराने के बाद एंड को एक कम करा देंगे। ये हमारा प्रोसेस होने वाला है, एंड को एक कम कराएंगे और स्टार्ट को एक प्लस कर देंगे, तो आपस में स्वैप हो गया। ये हमारा फंक्शन, मतलब ये चीज हमारा स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट को एक प्लस किया, एंड को एक कम किया। अब हमारा जो मेन यहाँ पर फंक्शन है जिसमें हमने एरे पास किया है, अब यहाँ पर हमने पास करने के बाद क्या करते हैं, सिंपल इसको हम लोग सबसे पहले तो SOUT लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर SOUT लिखा और सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने ओरिजिनल एरे, ठीक है, जो ओरिजिनल एरे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल एरे को हम लोग निकाल लेते हैं। ओरिजिनल एरे जो हमारा होने वाला है उसको हम लोग सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, जो पहले है एरे, ठीक है, उसको हम लोग प्रिंट करा लिए। तो एरे टू स्ट्रिंग और एरे को हमने प्रिंट करा लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद अभी ये एरर किस वजह से आ रहा है, अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना करने के बाद क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले, कॉल करने वाले किसको, जो फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन हमने बनाया है रिवर्स एरे का फंक्शन,
वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है, ठीक है। रिवर्स एरे का जो फंक्शन हमने बना रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन हम किस नेम से बनाए, रिवर्स एरे नेम से बनाया फंक्शन, और जिसमें हमने एरे पास किया था, ठीक है। इतना करने के बाद आपने एरे पास किया है, उसके बाद आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद हम वापस से क्या करते हैं, ये बिफोर था, अब यहाँ पर आफ्टर हम लोग कर लेते हैं कि रिवर्स करने के बाद क्या आया है, ठीक है। रिवर्स एरे हमारा जो आएगा वो यहाँ पर हम देख लेंगे। अब ये एरर जो आ रहा है उसकी वजह से इम्पोर्ट जावा डॉट रिफ्लेक्ट की जगह हम लोग इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज भी नहीं, एस्ट्रिक लगा दो, सारे हो जाएंगे। तो एस्ट्रिक लगा दो, ये सारे जो एरर्स हैं वहाँ हट गए। अब ये थोड़ा सा एरर किस वजह से आ रहा है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो एरे की जगह हम एरेज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाना चाहिए। तो एरेज यहाँ पर कर देंगे तो ये चीज़ हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, रिटर्न देखते हैं क्या आता है। तो सिंपल यहाँ से इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, और जिससे मैं आपको आउटपुट दिखाऊं अच्छे से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ओरिजिनल एरे जो हमने दिया था, गिवन था हमारा ओरिजिनल एरे, वो 10 20 30 40 50 था, और उसका रिवर्स होने के बाद उल्टा हो चुका है। काम बहुत आसान है, जिसमें कि स्टार्टिंग में जो हमारा पॉइंटर है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पॉइंटर नहीं कहेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो एंड इंडेक्स है उसको कम करेंगे, और आपस में स्वैप करा देंगे। फिर स्टार्टिंग एंड को बढ़ाते जाएंगे, स्वैप कराते जाएंगे, और आराम से ये कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। डीएससी का बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और भी ऐसे डीएससी के क्वेश्चंस जानने हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।